हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से फैमिली में। और मेरा नाम है संदीप राठौर और आप देख रहे हैं संदीप राठौर यूट्यूब चैनल। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं किशमिश किस प्रकार से बनता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इतना पता होगा कि मतलब कि अंगूर से किशमिश बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका क्या क्या प्रोसेस है, ये किसी को पता नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं अंगूर से किशमिश किस प्रकार से बनाया जाता है, कौन कौन सा मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, किशमिश बनाने के लिए ये नॉर्मल सा जैसे हम लोग जो भी अंगूर खाते हैं वो अंगूर यूज़ नहीं होता है। ठीक है, वो सब नॉर्मल सा अंगूर यूज़ नहीं होता है, उसके लिए एक यूनिक अंगूर होता है। नॉर्मल अंगूर से वो ख़राब हो जाएगा, अगर बन भी जाएगा ना तो वो ख़राब हो जाएगा। उसके लिए अरेकावती और सुल्ताना नामक कोई किशमिश है, वो मतलब कि उसको फार्मिंग किया जाता है, उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है, वो किसानों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसको हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको एक ट्रे में भर लिया जाता है और ट्रे से एक ट्रे को गाड़ी में लोड करके वहाँ पे पहुँचाया जाता है जहाँ पे प्रोसेसिंग इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे ये सूखता उगता है वहाँ पे सारे को पहुँचा दिया जाता है। और उसके बाद उसमें क्या किया जाता है कि उसे अच्छे तरीक़ों से पहुँचाने से पहले उसे अच्छे तरीके से धोया जाता है। धोने के लिए उसमें पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन डेटिंग ऑयल का प्रयोग किया जाता है। अच्छे से धोने के बाद शायद 1-2 मिनट तक धोने के बाद उसको क्या किया जाता है कि इस जगह पे लाया जाता है और इस जगह पे लाने के बाद उसको अच्छी तरीक़ों से पसारा जाता है, बिल्कुल अच्छी तरीक़ों से फैलाया जाता है। और फैला लेने के बाद उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। और वह जो सूखता है ना, वो धूप के प्रकाश में नहीं सूखना चाहिए, वो उसे छायादार जगहों में शायद 10 से 15 दिनों तक उसे सुखाया जाता है। और उसके बाद वो सारे सूखने के बाद 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू सूखता है और कार्बोनेट और कार्बन डेटिंग ऑयल मिलाया जाता है। वह फिर से इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि वो जो रहता है ना, वो चमक को बढ़ा देता है। ठीक है, वो चमक को बढ़ा देता है। और उसमें क्या किया जाता है, फिर 3 दिन तक कंटिन्यू छोड़ा जाता है और चौथे दिन उसमें क्या किया जाता है ना कि सल्फ़र और गंध दिया जाता है, सल्फ़र या फिर गंध दिया जाता है और उसे अच्छी तरीक़ों से झाँप दिया जाता है। और अच्छी तरीक़ों से झाँपने के बाद उसके क्या किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे कोई अंगूर का फैक्ट्री यहाँ से स्टार्टिंग है। ठीक है, जो अंगूर का प्रोसेस होता है यहाँ से स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है ना, यहाँ पे वो एक अच्छे से गड्ढे खता जाता है, गड्ढे में भूसा दिया जाता है। भूसी समझते हैं ना आप लोग, भूसा और सल्फ़र पाउडर और जलते हुए कोयला को डाला जाता है ताकि उसका जो धुआं है ना, कोयले जो सल्फ़र पाउडर जो भी जले हुआ धुआं वो अंगूर को लगे। ठीक है, अंगूर को लगे जिससे अंगूर में थोड़ा सा एक्टिविटी बने रहे। और उसके बाद जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो उसे फिर से लाया जाता है और उसे स्ट्रिंग कराया जाता है। और जो भी आता है ना अंगूर, उसको क्या किया जाता है कि फिर से एक मतलब कैरेट में पैक किया जाता है और उसे क्या किया जाता है कि फैक्ट्री में लाया जाता है, वह फैक्ट्री जहां अंगूर बनता है। ठीक है, और वहां पे लाने के बाद उसे कैनविल्ट बेल्ट में क्या किया जाता है, कैनविल्ट बेल्ट में उसे डाला जाता है और वह मतलब कि वह प्रोसेस जाता है। और उसमें जाने के बाद क्या धीरे धीरे वह मतलब धोया जाता है। सबसे पहले उसे धोया जाता है कैनविल्ट बेल्ट में डालने के बाद, और उसे जब धो दिया जाता है तो उसे फिर सुखाया जाता है। सुखाने के लिए एक अलग मशीन होता है, वह मशीन में इसे सुखा दिया जाता है। और उसके बाद इसे मतलब कि एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाता है जहाँ मतलब कि जहाँ वाइब्रेट मशीन से इसे गुजारा जाता है, जहाँ जो भी छोटा छोटा अंगूर होता है, जो भी सड़ा खड़ा अंगूर होता है, जो भी ख़राब अंगूर होता है, उसे सब साइड कर दिया जाता है। और जो भी एक और मशीन से गुजारा जाता है, उसके बाद जो डंठल होता है ना, डंठल को वो तोड़ देता है और डंठल को साइड कर देता है। मतलब सड़ा हुआ अंगूर वो साइड हो गया और जो भी वाइब्रेट हुआ सब कुछ अलग हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, एक मतलब कि उसे चेक किया जाता है और उस चेक करने के बाद जो भी मतलब कि वह मशीन जो होता है सबको स्कैन करता है और जो भी मतलब ख़राब बड़े बड़े अंगूर होता है, अच्छे अंगूर होता है, उसको साइड कर दिया जाता है और जो ख़राब अंगूर होता है उसको भी अलग कर दिया जाता है। जो अच्छा अंगूर होता है उसको महंगे दामों में बेचा जाता है और जो ख़राब अंगूर होता है उसको सस्ते दामों में निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यही जो प्रोसेस है, इस प्रकार से अंगूर को बनाया जाता है और डब्बा में पैक करने के बाद जहाँ से ऑर्डर होता है वहाँ सेल किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अंगूर किस प्रकार से बनाया जाता है, अंगूर का क्या क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, अगर जो आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर जो हमारे इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।